भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक राजधानी लखनऊ के मध्य से पावन गोमती नदी अविरल प्रवाहित होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की अंतर्राष्ट्रीय सोच, प्रशासनिक इच्छा शक्ति एवं माननीय सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन से गोमती नदी के रिवर फ्रंट बनाने तथा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना लखनऊ में लागू की गई। एक बहुआयामी परियोजना प्रक्षेपित की गई, जिसके अंतर्गत गोमती नदी का कायाकल्प करते हुए पुनः उसके मौलिक स्वरूप में प्रत्यावर्तित करना तथा दर्शनीय विहार स्थल का स्वरूप दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका महानगर के सर्ववर्गीय नागरिकों द्वारा सदुपयोग किया जा सके। उक्त परियोजना में देश में पहली बार 11 मीटर नदी के तल के नीचे एवं 5 मीटर तल के ऊपर यानी कुल 16 मीटर छिद्र युक्त डायफ्राम वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दिसंबर 2016 में इस कार्य को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर 10 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए दिन रात तेजी से कार्य कराया जा रहा है, जिससे नियत तिथि से 6 माह पूर्व कार्य पूर्ण हो सके। पिछले 50 वर्षों में गोमती की सफाई सिर्फ दिखावे के लिए की गई है। पहली बार तैरने वाले एम्फिबियस एक्सकेवेटर्स का प्रयोग करके तली तक गोमती की सफाई कराई गई। डायफ्राम वॉल के निर्माण के पश्चात एक अंतरराष्ट्रीय रिवर फ्रंट विकसित करने तथा गोमती नदी में साफ पानी उपलब्ध कराने हेतु अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी AECOM को कंसल्टेंट नामित किया गया है। AECOM द्वारा पूर्व में सिंगापुर, मलेशिया एवं ओसाका में रिवर फ्रंट विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है तथा AECOM की डिजाइन के आधार पर ही गोमती के किनारे विश्व स्तरीय साइकिल, वॉकिंग ट्रैक तथा हरित पट्टी विकसित करने का काम किया जा रहा है। गोमती में विभिन्न पुलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की इल्यूमिनेशन की विशिष्ट योजना भी लागू की जा रही है। इस परियोजना को विश्व स्तरीय स्वरूप देने हेतु प्रथम चरण में नदी को निरंतरता में 100 से 125 मीटर चौड़ी जल वाहिका के आकार में रूपांतरित करके इसके दोनों तटों पर लगभग 6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में सार्वजनिक तटीय पट्टियां विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध किए जाने हेतु तलकर्षण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 100 से ज्यादा बड़ी एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण व 10 फ्लोटिंग ड्रेजर का प्रयोग अपने आप में भारतवर्ष में अपूर्व एवं महत्वपूर्ण है। इस तरह का कार्य गोमती नदी की स्वच्छता हेतु पिछले 30 वर्षों में पहली बार संपन्न हो रहा है। नदी के दोनों ओर उत्तम कलात्मकता से स्थापित किए जाने वाले अनुपम पटल इस प्रकार विकसित किए जाएंगे कि वो सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं व्यापारिक गतिविधियों तथा आयोजनों के केंद्र बिंदु होंगे। इस अति महत्वाकांक्षी जनहित परक बहुउपयोगी महायोजना के अंतर्गत नाना प्रकार के नगरीय अवयव भी विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यतः विशाल हरित परिदृश्य, बाल उद्यान, सांस्कृतिक आयोजनों हेतु भव्य रंगशाला, मनोविनोद परिसर, जिनमें जल एवं प्रकाश फव्वारे तथा शिल्प कलाकृतियां आदि
दर्शनीय स्थल भी होंगे। जो दोनों तरफ बची हुई भूमि है उस पर साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ग्रीनरी लगाएंगे। उसमें लोगों के आने जाने के लिए पब्लिक एमिनिटीज़ भी रहेंगी। शहर के 37 नालों का गंदा पानी गोमती में न गिरे, इस हेतु 26 किलोमीटर पैरेलल इंटरसेप्टिंग ड्रेन बनाने का कार्य भी मौके पर प्रगति में है, बल्कि रिकॉर्ड टाइम में तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है, जो जून 2016 में पूर्ण हो जाएगा। जो नालों का पानी नदी के अंदर आ रहा था उसको रोकने के लिए दोनों तरफ इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे दोनों तरफ के नाले सीधे नदी में प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। गोमती में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए शारदा एवं शारदा सहायक फीडर से अतिरिक्त पानी बढ़ाने की कार्य योजना प्रस्तावित की जा रही है। गोमती पर स्थित वियर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का रबर डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। रबर डैम बनाने के पश्चात गोमती में 5 मीटर गहराई में स्वच्छ जल पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगा। इस योजना में 1300 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से किया जा रहा है। इस प्रकार की योजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का संकल्प सिंचाई विभाग द्वारा लिया गया है। उक्त विशाल परियोजना महानगर के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान देगी तथा लखनऊ के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित होने से समीपवर्ती क्षेत्रों का भी पुनरुद्धार होगा। ऐतिहासिक गोमती नदी को आधुनिक पर्यावरणीय अभियांत्रिकी द्वारा स्वच्छीकरण करके निर्मल सरिता के रूप में परिणत करने की यह स्वप्निल परियोजना नदी को उसके पौराणिक एवं मौलिक स्वरूप में तो प्रत्यावर्तित करेगी ही, साथ ही महानगर के मुख्य मध्यवर्ती क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ताने बाने को सुदृढ़ करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।